हरे कृष्ण भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 16 को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, संसार में मनुष्य धन, राज्य और प्रसिद्धि की इच्छा रखता है, परंतु बताइए इन सब में सबसे बड़ा यश किसे प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, संसार में धन, बल या बुद्धि नहीं, केवल सच्चे धर्म से ही यश प्राप्त होता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। बहुत समय पहले चंपावती नगरी में धर्मसेन नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी था। हर सुबह वह ब्राह्मणों को दान देता, गरीबों की सहायता करता और यज्ञ हवन में लीन रहता था। राजा के राज्य में धर्म और सत्य का वास था। वर्षा समय पर होती, फसलें लहलाती और प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात राजा के मन में एक प्रश्न उठा, क्या केवल दान और पूजा करने से ही धर्म पूर्ण होता है? क्या राज्य के सुख में रहकर मैं वास्तव में धर्म का पालन कर रहा हूँ? एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आए। उनके शरीर पर केवल वृक्षों की छाल थी और हाथ में कमंडलू। राजा ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और साधु बोले, राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो, परंतु सच्चा धर्म केवल दान नहीं, त्याग और करुणा से प्रकट होता है। क्या तुम धर्म के लिए सब कुछ त्याग सकते हो? राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि सच्चे धर्म की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है तो मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में दो लोग एक ही भूमि पर अधिकार जताते हैं, दोनों ही सत्य कह रहे हैं, अब न्याय करो। राजा ने जांच की। एक व्यक्ति ने भूमि खरीदी थी, दूसरे ने उसी भूमि पर पेड़ लगाया था। राजा ने निर्णय दिया, भूमि खरीदार की है, पर पेड़ लगाने वाले को फल का अधिकार होगा। साधु बोले, राजन, यही धर्म है, किसी का अधिकार छीने बिना न्याय करना। फिर साधु ने कहा, अब मुझे एक दिन का भोजन चाहिए, पर मैं स्वयं नहीं खाऊंगा। यह भोजन उस भूखे को मिलेगा जो सबसे योग्य होगा। राजा ने सारा नगर घूमकर गरीबों में अन्न बांटा और साधु से कहा, यह दान नहीं, केवल वितरण है। सच्चा दान वह है जो बिना अभिमान के किया जाए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। दान का अर्थ अहंकार छोड़कर देना है। अंत में साधु बोले, राजन, यदि तुम्हें धर्म से सच्चा यश पाना है तो अपने प्रिय का त्याग करना पड़ेगा। राजा ने कहा, गुरुदेव, बताइए मैं किसका त्याग करूं? साधु ने कहा, अपने राज्य, अपने वैभव और अपने नाम का। राजा धर्मसेन ने तुरंत गद्दी अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर वन में चले गए। वन में उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया। भिक्षा से भोजन, ध्यान और ईश्वर भक्ति में कई वर्ष बीत गए। एक दिन वही साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुमने धन, राज्य और अभिमान दोनों का त्याग किया। अब तुम्हें वह यश मिलेगा जो अमर होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे धर्मसेन, तुम्हारे धर्म पालन से तीनों लोक पवित्र हुए। तुम विष्णु लोक को प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यही है धर्म और यक्ष की कथा। जो मनुष्य बिना स्वार्थ, बिना अभिमान और बिना छल के धर्म का पालन करती है, उसे स्वयं यक्ष पीछे पीछे आता है। भक्तों, इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि धन, राज्य और शोहरत क्षणिक मात्र हैं, परंतु धर्म से प्राप्त यश अमर होता है। जो व्यक्ति सच्चाई, करुणा और निस्वार्थ कर्म करता है, वही सच्चा धर्मवीर कहलाता है। जो भक्त कार्तिक मास में इस कथा का श्रवण करता है, श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि की पूजा करता है, उसके जीवन में यश, शांति और ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। वह लोक में पूज्य और परलोक में मुक्त रहता है। इस प्रकार धर्म और यश की यह कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म के बिना कोई यश स्थायी नहीं है। सच्चा यश धन से नहीं, कर्म और करुणा से जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज।
भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं होता है। कल आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में। जब तक के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।